नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 2D टॉपिक के फॉर्मूले पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयताकार भूखंड है आपके पास, इसकी जो लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर है। लंबाई आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 50 मीटर और आपको जो चौड़ाई है ब्रेथ आपको दे रखी है 25 मीटर। तो आपको 50 और 25 मीटर दे रखी है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ मैं आपको। रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको दे रखा है लंबाई 50 और चौड़ाई आपको दे रखी है 25। लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 का 0 में करेंगे 0, 25 पंजे 125। इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा था आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। 1500 आपको क्षेत्रफल दे रखा है। यदि मैदान की चौड़ाई 50 मीटर हो तो मैदान की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको मैदान की लंबाई पूछा है कि मैदान की लंबाई क्या होगी, तो मैदान की लंबाई आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको आयताकार मैदान दे रखा है, आप इसे मान सकते हैं ए बी सी और डी। ABCD आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 50 मीटर। चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है? 50 मीटर। ये आपको चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लेंथ है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो एरिया आपको दे रखा है 1500 मीटर, 1500 वर्ग मीटर, इसमें वर्ग यूनिट लगती है। एक बार सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि परिमाप की यूनिट बताइए, सिर्फ आपसे पूछा था परिमाप की यूनिट। सीटेट में भी आपको ये यूजफुल होगा। तो सिर्फ परिमाप की यूनिट मीटर होती है। ये एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, सरल भी पूछ लेते हैं, आपको याद रखना है। अगला है, जैसे आपको मैं आप बता रही थी 1500 वर्ग मीटर आपको क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार मैदान का, चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। तो जो आपको क्षेत्रफल तो पता है पहले से, क्षेत्रफल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1500, लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको दे रखी है 50। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15 30। तो आपकी जो लेंथ आ गई, लंबाई आपकी आ गई है 30, लंबाई आपकी आ जाएगी 30 मीटर। तो ये आपका आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं, बाकी आपके MP टेट है, NVS KVS में भी आते हैं। TGT की तैयारी करने वाले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर है, तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। आपको खेत का जो विकर्ण दे रखा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। खेत के विकर्ण, आप यहाँ पे आपसे डायगोनल पूछा है, विकर्ण मतलब आप डायगोनल बोल सकते हैं अंग्रेजी में। लंबाई आपको दे रखी है 16 मीटर और उसके बाद आपको ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है आपको 12 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है और आपसे पूछा है विकर्ण। जब लंबाई और चौड़ाई दे रखते हैं तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण डायगोनल, जैसे आपका आयत है, ये इसके विकर्ण, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में आएगा L², लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई आपको कितनी दे रखी है? लंबाई आपको दे रखी है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ोगे आप, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 400। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 आप मीटर, आपका विकर्ण हो जाएगा डायगोनल। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। विकर्ण के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, आयत का विकर्ण अंडर रूट में L² प्लस B²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप आपको 1800 मीटर दे रखा है, लंबाई 600 मीटर दे रखी है, खेत की चौड़ाई आपसे पूछी है, आपको ब्रेथ निकालना है।
तो पहले तो आपको सब कुछ दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। तो पहले तो परिमाप याद होना चाहिए आपको। आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो आप परिमाप देखिएगा, परिमाप क्या होता है। आयताकार खेत का परिमाप या आयताकार जो आयत है उसका आपको परिमाप पता होना चाहिए। तो आपको परिमाप पता होगा तो आराम से कर लेंगे। तो परिमाप इसका होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूला आईएमपी होती है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये परिमाप होता है। अगर आपको परिमाप याद नहीं होता तो परिमाप का मतलब ये होता है कि जहाँ ये व्यक्ति खड़ा है, ये इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर लेता है, तो उसे परिमाप कहते हैं। यहाँ पे लेंथ, यहाँ लेंथ, ये ब्रेथ, तो 2 लेंथ आपकी 2 ब्रेथ है, तो 2 का माना जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ पूरा कवर करता है, ये परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये अंदर का एरिया आपका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल और परिमाप क्या क्या होते हैं, आप इससे भी पता लगा सकते हैं। तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो परिमाप आपको कितना दे रखा है, 1800, और लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 600। ब्रेथ तो आपको ज्ञात करनी है, 2 से इसको काट दिया, 2 नाम 18, 900 हो जाएगा। उसके बाद ये 600 प्लस बी, ऐसा कैसा ही 600 इधर चल जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा 300 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, 300 मीटर। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 25 मीटर दे रखी है। मैदान के बाहर किनारे से सटा 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा है आपसे किसका, रास्ते का। जैसे आपका ये आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, ठीक है, और मैदान के बाहर बोला है, मैदान के बाहर। तो ये मैदान का जो ये बाहर का एरिया है, ये वाला, ये मैदान के बाहर किनारे से सटा हुआ 1.5 मीटर चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है। तो इस रास्ते का जो है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई आपको दे रखी है 60 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है, ये मैदान की दे रखी है। इस मैदान की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 60, और आपको ब्रीथ कितनी दे रखी है, 25, चौड़ाई भी 25 दे रखी है। और जो रास्ता बना है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई उस रास्ते की मैंने यहाँ लिख दी, ये रास्ते की चौड़ाई है, तो कितनी है ये, ब्रेथ 1.5 मीटर है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देती हूँ। आपसे पूछा है रास्ते का रास्ते का क्षेत्रफल, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। बाहर का बोला है तो आपको 2x प्लस करना है। और अगर ऐसा ही अगर आपको अंदर से पूछेंगे तो 2x की जगह बस -2x हो जाएगा। अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछेंगे, अंदर रास्ता बना हुआ है, तो आपको बस यहाँ पे -2x करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बाहर के रास्ते का। तो जो 2 है, x का मतलब यह रास्ते का क्षेत्रफल लेना है आपको, 1.5 मीटर। लेंथ आपको दे रखी है आयताकार मैदान की 60, चौड़ाई दे रखी है 25, प्लस 2 इंटू 1.5 आपका रास्ते का, x का मान यहाँ पे आपको रास्ते का लेना है, ये वाला। सॉल्व कर लीजिए इसको, आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करिए, दशमलव हटा सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ से आप दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से आप काट भी सकते हैं, 2 पंजे 10, 5 3 15, यहाँ पे 3 आ गया आपका। यहाँ भी आप काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 5 3 15, 3 60 प्लस 25 प्लस 3, इसको आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज़, ये 60 और 25 को जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 85 और 3 आपका हो जाएगा 88। इसका गुणा कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया होगा। रास्ते के अंदर का क्षेत्रफल पूछे तो -2x करना है, और बाहर का पूछे तो +2x करना है, बाकी इंटू में 2x एज इट इज आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 मीटर है। मैदान में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा। अब हम वर्गाकार मैदान में आ गए हैं। आयत के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आयत के। वर्ग स्क्वायर को हम देख रहे हैं। एक वर्गाकार मैदान आपको दे रखा है जो 10√2 मीटर उसका डायगोनल दे रखा है। तो मैदान में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें यहाँ पे घास लगानी है। तो खर्चा आपसे पूछा है। सी-टेट में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एमपी-टेट में भी आएंगे, तो आप देखिएगा जरूर। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले तो वर्ग का विकर्ण, जैसे हमने आयत का विकर्ण का फॉर्मूला याद रखा था। आयत का जो विकर्ण होता है उसका मैंने आपको बता दिया था √L² + B², लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आप देखिएगा। वर्ग का विकर्ण का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर हो जाएगा आपका √2 गुणित भुजा। ये आपको याद रखना है। √2 गुणित भुजा आपका किसका क्षेत्रफल होता है, ये आपका होता है आपको याद रखना है, ये आपका होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण। अब यहाँ पे आपको देखो √10√2 मीटर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, विकर्ण। अब यहाँ पे आपको विकर्ण दे रखा है। तो पहले तो आप वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। जब भी आपको 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा पता चलेगा तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो या तो आप यहाँ पे देखिए, आप विकर्ण दे रखा है, आप यहाँ पे फिट कर दीजिए। विकर्ण कितना है, 10√2 इक्वल टू √2 एज इट इज़। हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा हमें निकालना है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो भुजा आपकी हो गई। भुजा कितनी आ गई आपकी, 10। आपको पता है वर्ग में अगर 10 भुजा आती है, मतलब ये सब सेम होता है भुजा, तो ये आपका 10 आ गया, इसको हम ए बोल दिया। ठीक है, अब आप भुजा आ गया। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल याद करोगे जब भी आपको उसका दर पता चलेगा, क्योंकि आप अंदर बो रहे हो घास। फिर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर आप निकालोगे, तो हम अब वर्ग का क्या याद करेंगे, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, ये तो बच्चों को भी आता है। भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारी कितनी है, 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100। अब हमें 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर आपको दे रखा है। 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर आपको दे रखा है। तो बस आप 100 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 500 रुपये। खर्चा पूछा था आपसे 500 रुपये। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।